हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यानी मेवाड़ के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भीम सिंह के बारे में। जो आज का हमारा शासक है वो रहेगा भीम सिंह। तो भीम सिंह की सबसे पहले हम बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका जो शासनकाल शुरू हुआ था वो 1718 से 1823 ईस्वी तक इनका क्या है, शासनकाल चलता है। यानी कि भीम सिंह का जो शासनकाल है वो 1718 से शुरू होता है और 1823 तक इनका शासनकाल चलता है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी वो कौन था, ये आपके भीम सिंह ही था। कि भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो सहायक संधि की थी, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है, वो आपके भीम सिंह ही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि किसने कर ली, मेवाड़ से। तो मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी वो था आपके भीम सिंह। और कब की थी ये, तो ये 22 जनवरी 1818 में। आपको मैंने बताया था कि मेवाड़ का शासक भीम सिंह, जयपुर का शासक जगत सिंह सेकंड, इसके बाद में जोधपुर का शासक मान सिंह। ये तीनों व्यक्ति यानी कृष्णा कुमारी विवाद में जो व्यक्ति शामिल थे, कृष्णा कुमारी विवाद में जो 3 व्यक्ति शामिल थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो सहायक संधि की थी वो 1818 में की थी। यानी कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी वो था आपके सन्यासी राजा मान सिंह। उसके बाद में मेवाड़ का प्रथम शासक भीम सिंह था। और एक बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर का जो शासक था वो जगत सिंह था। यानी कि जगत सिंह ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे पहले सहायक संधि की थी। देखो, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली कब, 22 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली। अब जैसे ही इन्होंने सहायक संधि की, 1818 में सहायक संधि की, तो मेवाड़ का पीए किसको बना दिया गया, कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए बनाकर मेवाड़ में भेज दिया गया। तो किसे, कर्नल जेम्स टोड को कुछ समय के लिए क्या बना दिया गया, ठीक है। तो कर्नल जैसे ही भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की 22 जनवरी 1818 ईस्वी को, जैसे ही सहायक संधि करते ही मेवाड़ का पीए किसको बना दिया गया कुछ समय के लिए, तो कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद में देखो हम बात करें तो चार्ल्स मैटकोप, भीम सिंह के समय चार्ल्स मैटकोप कहां पर आया था, उदयपुर में आया था। कौन आया था, चार्ल्स मैटकोप। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखनी कि भीम सिंह के समय चार्ल्स मैटकोप कहां पर आया था, तो भीम सिंह के समय चार्ल्स मैटकोप उदयपुर में आया था। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा कुमारी विवाद। तो कृष्णा कुमारी विवाद किसके समय हुआ था, तो कृष्णा कुमारी विवाद के समय एक बार हम उसकी फिर से बात कर लेते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद ये कब का है, 1807 का। जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो कब का है, तो जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो आपके 1807 ईस्वी का है। अब देखो, इसमें क्या बात होती है कि उस समय जोधपुर का शासक था आपके भीम सिंह। ठीक है, यानी कि जोधपुर का शासक कौन था उस समय, भीम सिंह। जोधपुर का शासक भीम सिंह था और मेवाड़ का शासक भी था आपके भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह। और जयपुर का शासक था उस समय जगत सिंह। ठीक है, जयपुर का शासक कौन था, जगत सिंह। देखो, ऐसा होता है कि भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता तय होता है वो किसके साथ में होता है, आपके भीम सिंह। यानी कि मारवाड़ का जो शासक था राव शासक, यानी कि इनकी उपाधि क्या है, राव है। तो राठौड़ शासक भीम सिंह के साथ में मेवाड़ वाले भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की क्या होती है, रिश्ता तय होता है, यानी कि सगाई होती है। लेकिन इसको इतनी खुशी हुई इस रिश्ते की कि इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ में हो गया, जगत सिंह के साथ में हो गया। यानी कि जयपुर वाले शासक जगत सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय हो गया भीम सिंह की पुत्री का। ठीक है, अब देखो, भीम सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है मान सिंह। कौन बना,
मानसिंह बना। अब मानसिंह ने यह कहा कि जो राठौड़ों की बहू बनती, यानी कि मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी थी वो राठौड़ों की बहू बनती, वो कछुआओं की बहू कैसे बननी चाहिए। ये राठौड़ों की बहू बनने जा रही थी तो राठौड़ों की बहू बननी चाहिए, और इसका विवाह किसके साथ किया जाए, मेरे साथ इसका विवाह किया जाए। तो अब इन दोनों के मध्य फिर एक युद्ध हुआ था, मानसिंह और जगत सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध हुआ कब, वही 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ किस किस के मध्य, तो आपके एक तरफ थे मानसिंह राठौड़, और दूसरी तरफ कौन से, जयपुर के शासक जगत सिंह कछुआ। जगत सिंह कछुआ और आपके मानसिंह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें जगत सिंह ने जो आपके टोंक वाले अमीर खां पिंडारी का सहयोग लिया, और इस युद्ध को किसने जीत लिया, तो जगत सिंह ने इस युद्ध को जीत लिया। इसके बाद में ऐसे कहा जाता है कि कृष्णा कुमारी ने बाद में, यानी कि कृष्णा कुमारी ने बाद में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इसने आत्महत्या कर ली थी। यह था बेटा आपकी कृष्णा कुमारी विवाद। तो कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ का शासक था आपके भीम सिंह। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। और भीम सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, एक कवि रहा करता था जिसका नाम था आडा किशन। क्या नाम था, आडा किशन। और आडा किशन ने भीम विलास ग्रंथ की रचना की थी। इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था, कवि रहा करता था जिसका नाम था आडा किशन। आडा किशन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, भीम विलास ग्रंथ। थोड़ा सा ध्यान रखना है, भीम विलास ग्रंथ, यानी कि भीम विलास ग्रंथ किसने लिखा था, तो भीम विलास ग्रंथ भीम सिंह के दरबार में रहने वाला एक कवि था जिसका नाम था आडा किशन, और आडा किशन ने भीम विलास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो आपके सामने भीम सिंह की कुछ बातें हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिए कि भीम सिंह का जो शासनकाल आता है वो 1718 से 1823 ईस्वी के मध्य आता है। इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी वो की थी आपके भीम सिंह ने। और कब की थी, तो कि 22 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे, यानी कि कृष्णा कुमारी विवाद में 1807 वाले में जो व्यक्ति शामिल थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे पहले सहायक संधि की थी, जिनमें मारवाड़ का शासक कौन था, आपके सन्यासी राजा मानसिंह। मारवाड़ का राजा सन्यासी राजा मानसिंह था, जबकि जयपुर का शासक जगत सिंह, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी 1818 में। उसके बाद में मेवाड़ का प्रथम शासक भीम सिंह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था। और किसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कौन थी, कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी का जो पहला रिश्ता हुआ वो मानसिंह के बड़े भाई मानसिंह से पहले जो शासक थे उनका नाम था भीम सिंह के साथ में हुआ। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मानसिंह शासक बनता है, लेकिन इसका दूसरा रिश्ता किसके साथ में होगा, जयपुर के जगत सिंह कछुआ के साथ में हो गया। अब देखो जयपुर के जगत सिंह कछुआ व मानसिंह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध था, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ। और इसमें अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह क्या हो गया, इसमें विजय हो गया। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं कि जो कृष्णा कुमारी थी उसने आत्महत्या कर ली थी, यानी कि जो कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी वो 21 जुलाई 1810 ईस्वी को हुई थी। थोड़ा सा ध्यान रखना, 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे हम बात करते हैं। देखो भीम सिंह की हमने बात कर ली। भीम सिंह के बाद में शासक बनता है आपके जवान सिंह। कौन बना था, भीम सिंह के बाद में शासक बना आपके जवान सिंह। जवान सिंह की एक बात आती है कि इन्होंने जल निवास बनवाया था। कहां पर बनवाया था, पिछोला झील के पास में, पिछोला झील। थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि जवान सिंह, भीम सिंह के बाद में शासक कौन बना, जवान सिंह बना। और जवान सिंह के समय की एक बात है कि पिछोला झील के पास में इन्होंने जल निवास बनवाए थे। ठीक है, इनके बाद में शासक बनते हैं आपके सरदार सिंह। सरदार सिंह की एक बात इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में किसके समय हुई थी, एमबीसी जिसको बोलते हैं हम मेवाड़ भील कोर। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ में 1841 में एमबीसी की स्थापना हुई थी, यानी कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसके समय हुई थी, तो सरदार सिंह के समय हुई थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना। ठीक है,
कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना मेवाड़ में जब 1841 में हुई, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपके सरदार सिंह थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सरदार सिंह के बाद में जो शासक बना वो बना था आपके स्वरूप सिंह। कौन बना था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की कुछ बातें करते हैं कि स्वरूप सिंह ने क्या क्या कार्य किया मेवाड़ के इतिहास में। तो इनके बाद में शासक बना स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की इंपॉर्टेंट बात है कि स्वरूप सिंह का पहले तो शासनकाल जानते हैं, 1842 से 1861 के मध्य स्वरूप सिंह का क्या आता है? शासनकाल आता है। ठीक है, कि स्वरूप सिंह शासक कब से कब तक बने? तो 1842 से 1861 ईस्वी के मध्य स्वरूप सिंह का शासनकाल आता है। अब देखो इनके समय की एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे? मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के आपके किसने चलाए थे? तो स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। इसके बाद में डाकन प्रथा को मेवाड़ में किसने बंद किया था? 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को मेवाड़ में स्वरूप सिंह ने बंद किया था। जबकि इसके बाद में बात करें सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा है। इसके बाद में समाधि प्रथा, कि मेवाड़ में सती प्रथा को इन्होंने कब बंद किया? नहीं, स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा को तो 1853 ईस्वी में बंद कर दिया। इसके बाद में सती प्रथा को इन्होंने 1861 में बंद किया। यानी कि जो तीन कुरीतियां थी कि मेवाड़ में डाकन प्रथा को किसने बंद किया, सती प्रथा को किसने बंद किया, यानी कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाई, और समाधि प्रथा पर मेवाड़ में किसने रोक लगाई थी? तो स्वरूप सिंह ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन पर क्या लगा दी थी? ठीक है, इसके बाद में स्वरूप सिंह की एक बात और आती है कि स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी उसका क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी, यानी कि उसका जीर्णोद्धार करवाया था। और पिछोला झील का भी इन्होंने मरम्मत कार्य करवाया था। दो कार्य इंपॉर्टेंट है इनका, कि 9वीं मंजिल जो आपके विजय स्तंभ था उसकी 9वीं मंजिल का इन्होंने क्या करवाया था? मरम्मत कार्य करवाया था। ठीक है, और आपके पिछोला झील एक थी, आपके पिछोला झील का क्या करवाया था इन्होंने? जीर्णोद्धार। पिछोला झील का भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। अब देखो इनके कोई पुत्र नहीं था, किसके? स्वरूप सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था शंभू सिंह। क्या नाम था? शंभू सिंह। ठीक है, शंभू सिंह को इन्होंने गोद लिया। इनकी मृत्यु हुई, इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी का नाम था एंजाबाई। इनकी पत्नी का क्या नाम था? एंजाबाई। एंजाबाई या एंजा कंवर। ठीक है, एंजाबाई या एंजा कंवर। देखो इन्होंने खुद ने सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने सती प्रथा को 1861 ईस्वी में रोक लगा दी। लेकिन मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी? तो मेवाड़ की अंतिम सती थी स्वरूप सिंह की पत्नी एंजाबाई या एंजा कंवर। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी। तो मेवाड़ की अंतिम सती स्वरूप सिंह की पत्नी एंजाबाई या एंजा कंवर थी, जो इनकी मृत्यु पर क्या हुई थी? सती हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। इसके बाद देखो आगे हम चलते हैं कि इसके बाद में एक बात और करें कि स्वरूप सिंह के बाद में हमने जाना था कि जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, हमने जब 1857 की क्रांति पढ़ी तब हमने जाना था कि मेवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आपके स्वरूप सिंह ही था। थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यह है कि मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी? एंजाबाई थी। उसके बाद में स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे? तो मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के स्वरूप सिंह ने चलाए थे। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। स्वरूप सिंह के समय की तीन बात है, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक, इसके बाद स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए, इसके बाद में एंजाबाई, ये मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इन तीन बातें महत्वपूर्ण है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने, इनके कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था शंभू सिंह। अब हम शंभू सिंह की कुछ बातें करते हैं। तो शंभू सिंह ने शंभू निवास महल बनवाया था सबसे पहले। हम बात करते हैं शंभू सिंह की।
किसकी बात करेंगे? शंभू सिंह। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक शंभू निवास महल, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने उदयपुर हाउस बनवाया था। कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शंभू निवास महल की स्थापना किसने की, नाम से पता चला है शंभू सिंह ने की थी। और इसके बाद में उदयपुर हाउस किसने बनाया था उदयपुर में, तो इन्होंने ही बनाया था। अब देखो इनके समय की एक महत्वपूर्ण बात आती है। इनके समय एक व्यक्ति था, देखो पहले हम की बात करें, वीर विनोद। वीर विनोद क्या है? वीर विनोद एक ग्रंथ है और इसकी लेखन कार्य किसने किया, तो वीर विनोद के लेखक थे आपके श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास जी, ठीक है। कि वीर विनोद की रचना किसने की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वीर विनोद की रचना किसने की थी। तो वीर विनोद की जो रचना की थी वो श्यामल दास ददवाड़िया ने की थी, ठीक है। ध्यान रह जाएगा, इनको कवि राजा भी बोलते हैं, वो अभी हम बात करेंगे इनकी उपाधियों के बारे में। तो वीर विनोद की रचना श्यामल दास ददवाड़िया ने की थी। अब देखो शंभू सिंह के समय वीर विनोद का लेखन कार्य शुरू हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वीर विनोद का लेखन कार्य किसके समय शुरू हुआ था, तो मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे? शंभू सिंह। तो शंभू सिंह के समय वीर विनोद का लेखन कार्य शुरू हुआ था। लेखन कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। देखो वीर विनोद की एक बात करें, इसमें कुल कितने भाग है इसके, तो इसमें 4 भाग है, ठीक है। थोड़ी सी बात हम बाद की भी करना चाहिए। तो वीर विनोद का लेखन किसने रोक दिया था, तो फतेह सिंह ने वीर विनोद के लेखन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फतेह सिंह ने वीर विनोद का जो ग्रंथ है, वीर विनोद, श्यामल दास जी इसको लिख रहे हैं, तो वीर विनोद के लेखन पर किसने रोक लगा दी थी, फतेह सिंह ने वीर विनोद के लेखन पर रोक लगा दी थी। इसके पहले हम बात करें कि वीर विनोद का लेखन किसके समय शुरू हुआ, तो वीर विनोद का लेखन आपके शंभू सिंह के समय शुरू हुआ। अब देखो इनका नाम आया श्यामल दास जी का, तो इनकी हम कुछ बातें करें तो इनका एक उपनाम आता है, उसको इनको बोलते हैं कवि राजा। क्या बोलते हैं? कवि राजा। ये इनकी क्या है? कवि राजा इनकी एक उपाधि है। इसके बाद में इनको बोलते हैं महामहोपाध्यायी, महामहोपाध्याय। ये किसको बोलते हैं, तो आपकी कवि राजा श्यामल दास जी को बोलते हैं। श्यामल दास जी की देखो एक और बात आती है आपके सामने, आपने सुना होगा कि इन्होंने शंभू सिंह है, शंभू सिंह, साथ में है सज्जन सिंह, इसके बाद में है फतेह सिंह। यानी कि 3 मेवाड़ के 3 शासक, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह, इन तीनों के दरबार में कौन रहा करते थे, तो आपके श्यामल दास जी रहा करते थे। श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन किसके समय शुरू किया, शंभू सिंह के समय शुरू हुआ था। फतेह सिंह ने इस पर रोक लगा दी, जबकि इनकी एक उपाधि कवि राजा, इनको बोला जाता है कवि राजा श्यामल दास। तो कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, तो श्यामल दास जी को कवि राजा की उपाधि आपके सज्जन सिंह ने दी थी। इसकी हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे हम चलते हैं। तो ये कुछ बातें थी सज्जन सिंह की।